दोस्तों, यह कहानी है एक आलसी लड़के की। एक सामान्य परिवार का लड़का बहुत ही भोला भाला आलसी लड़का था। वह अपनी ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना चाहता था। वह प्रतिदिन घूमता, खाना खाता और सोता रहता था। एक दिन उस लड़के को किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है। उस आश्रम में नाश्ता मिलता है और हर दिन 2 समय का खाना मिलता। तुम वहाँ जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा, यह तो बहुत बढ़िया बात है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वह आलसी लड़का अपना सांसारिक जीवन त्याग कर आश्रम में जाकर रहने लगा। उस आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का कुछ समय गुरुजी के प्रवचन सुनता और बाकी समय आराम करता था और भरपेट खाना खाकर सो जाता था। इस तरह उस लड़के की दिनचर्या गुजरती थी। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना और नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा कि भोजन तो मिलेगा ही, लेकिन भोजन भी नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी, आज भोजन नहीं बनेगा। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज एकादशी है और एकादशी वाले दिन सभी सदस्य उपवास रहते हैं। आलसी लड़का बोला, गुरुजी, मैं उपवास नहीं रहूँगा, मेरे भूख लगी है। गुरुजी ने कहा, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और ध्यान रहे कि पहले उपभोग भगवान को लगवाना, फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है गुरुजी। और फिर वह लड़का अनाज लेकर के नदी की ओर पहुंचा और भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आएंगे ही नहीं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो बहुत अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन आज आप जो भी बनाए रूखा सूखा खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम जी आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों को भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब भगवान राम के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। वह भोजन खाकर चलने लगे तो वह आलसी लड़का कहने लगा, प्रभु, आपने मुझे दर्शन भी दिया, लेकिन अगली बार जब आना तो मुझे बता देना कि कितने लोग आ रहे हों। दिन बीतते गए, फिर एकादशी आई और लड़के ने इस बार 3-4 लोगों को खाना बनाया था। भगवान को बुलाने लगा। इस बार भगवान अपनी पूरी सेना के साथ आए थे, फिर भी वह लड़का भूखा रहा। ऐसे कुछ दिन और बीतते गए। फिर एक दिन एकादशी आई। इस बार वह लड़का अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, इस बार आना थोड़ा ज़्यादा देना, क्योंकि प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ आते हैं और मुझे भोजन रहता नहीं है। गुरुजी ने सोचा कि यह राशन कहीं भेज तो नहीं देता। गुरुजी ने इसका पीछा किया और एक पेड़ के पीछे छिप गए। वह आलसी लड़का इस बार सोचने लगा कि इस बार भोजन प्रभु श्री राम से बनवाएंगे। ऐसे ही भगवान को बुलाने लगा। कुछ समय बाद भगवान अपनी पूरी सेना लेकर आए। तब बालक ने कहा कि प्रभु, आप ही भोजन बना लीजिए और भोग लगा लीजिए, क्योंकि मैं कैसे इतना भोजन बना सकता हूँ। भगवान भोजन बनाने लगे। तभी गुरुजी आए और उस लड़के से बोले कि तुम किससे बात कर रहे हो और तुमने भोजन बनाया ही नहीं। तब लड़के ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। भगवान बोले कि तुम्हारे गुरुजी में सरलता नहीं है। तब लड़के ने गुरुजी से कहा कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारे गुरुजी में सरलता नहीं है। तो गुरुजी रोने लगे और दुखित होकर कहने लगे कि सही कहा, मुझ में सरलता नहीं है। तब से रामचंद्र जी ने उनको भी दर्शन दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है।
जितने आप सरल बनेंगे आपका जीवन उतना ही सरल बनता जाएगा। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी हंसाते हैं। इसी के साथ जय हिंद।